यूट्रस कितना ही अच्छा हो, रिसेप्टिव बना हो और एग क्वालिटी चाहे जितनी अच्छी हो, अगर फैलोपियन ट्यूब ठीक नहीं है, पोटेंट नहीं है, तो एग इन फॉर्म मिलेंगे नहीं एंड कॉन्सेप्शन चांसेस हैं 0। यही आज की वीडियो में मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि फैलोपियन ट्यूब बंद है तो करें क्या। ना आपको आईवीएफ के लिए जाना है ना आईयूआई के लिए जाना है, आपको कुछ कोशिशें करनी है, क्योंकि कई बार छोटे से रीज़न की वजह से ट्यूब्स में इशू आते हैं और वो हल हो सकते हैं नेचुरल तरीकों से एंड थेरापेटिक डाइट से। क्या आप चाहते हैं कि आपके मैसेजेस का जवाब आपको तुरंत मिले? देन इस वीडियो के नीचे एक ज्वाइन बटन है, आप कम्युनिटी को ज्वाइन करें। आपको एक स्पेशल बैच मिलेगा ज्वाइन करने के बाद, ताकि आप अपने मैसेजेस के प्रॉम्प्ट आंसर ले पाएंगे, क्योंकि वो मैसेज हमें अलग से फ्लैश होता है। वेलकम टू प्रेरणाज फर्टिलिटी केयर। आपकी फर्टिलिटी जर्नी में फैलोपियन ट्यूब्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। फैलोपियन ट्यूब्स के साथ यूट्रस और ओवेरीज जहाँ एग बनते हैं, उनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इनमें से एक भी फैक्टर अगर कमज़ोर पड़ता है ना, तो माँ बनना कठिन हो जाता है। सो आज हम जानेंगे फैलोपियन ट्यूब बंद है, कई रीज़न होते हैं। पूरा क्लिनिकल तरीके से इन चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे और इसके सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे इसके क्लिनिकल रीज़न। कौन कौन से क्लिनिकल रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, ताकि हम उसको सुधार तो सकें, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो पूरा देखें। वीडियो में कुछ जो मैं प्रोडक्ट्स बताती हूँ उनका सजेशन मैं देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट होती है, तो आप उसे ज़रूर चेकआउट कर लें। तो नंबर 1 रीज़न है PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन रहता है, स्कार बनता है और ट्यूब नैरो हो जाती है। गोनोरिया जैसी साइलेंट इन्फेक्शन जो ट्यूब्स को चिपका देते हैं। एंडोमेट्रियोसिस जैसे इन्फेक्शन जिसमें टिश्यूज जो होते हैं बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, और ट्यूब्स के पास जाके चिपक जाते हैं। अगर पहले से कोई मिसकैरेज है, कुछ इन्फेक्शन रहे हैं, तो उनके स्कार के भी मार्क हो सकते हैं और उसकी वजह से भी ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। फाइब्रॉइड्स की पोजीशन अगर ट्यूब्स के पास हो, देन वो ट्यूब का काम रोक सकती है। जेनाइटल टीबी एक बहुत ही कॉमन रीज़न है, और अगर प्रीवियस सी सेक्शन है तो कई बार होता है कि एडिशंस की वजह से ट्यूब काम नहीं कर पाती है। तो कुछ क्लिनिकल रीज़न है, इसमें से कई हम कंट्रोल कर सकते हैं समय रहते, लेकिन वो समय कब आएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि वाकई हमारे साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन है, हमारी ट्यूब्स खराब हो सकती हैं? चलिए उसे समझते हैं। तो कुछ क्लिनिकली रिकमेंडेड टेस्ट हैं। जी हाँ, शरीर के अंदर हम जांच से ही जान सकते हैं, तो घबराएं नहीं। बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि ट्यूब्स के टेस्ट में बड़ा पेन होता है और बहुत डिफ़िकल्टी होती है, मेंसेस गड़बड़ हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। एक्सरे का प्रोसीजर है जिसको हम HSG कहते हैं, और ये बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है। अगर आप इसमें सोनोग्राफी में भी जाना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप HSG करवाएं, क्योंकि इससे कई बार ट्यूब्स ओपन भी हो जाती हैं इस टेस्ट के दौरान। तो इसमें एक्सरे टेबल पर आपको लिटाया जाता है और एक डाई इंजेक्ट किया जाता है आपकी बॉडी में, और वो डाई डिटेक्ट होता है एक्सरे फिल्म में। पता चलता है कि ट्यूब कहाँ तक खुली है, वो पूरी तरह से दिखाई देता है। कई बार हल्की पार्शियल ब्लॉकेजेस होते हैं ना, तो इस टेस्ट के दौरान वो खुल भी जाते हैं और इसमें कोई दर्द नहीं होता। हाँ, जिनको ब्लॉकेजेस हैं और वो खुलते हैं तो हल्का सा पिंचिंग पेन हो सकता है। इसकी एक्यूरेसी 70% होती है, और इसी का सोनोग्राफी में वर्जन अगर आप जाएंगे एक्सरे की बजाय, तो उसको हम कहते हैं SSG। ये एक सलाइन टेस्ट होता है मेनली, इसमें डाई की जगह सलाइन यूज किया जाता है। 99% एक्यूरेसी से अगर फैलोपियन ट्यूब टेस्ट करानी है तो आपको लैप्रोस्कोपी कराना चाहिए। अगर जेनाइटल टीबी का रिस्क हो, देन आपको टेस्ट कराना चाहिए TB PCR। ये कुछ क्लिनिकल रिकमेंडेड टेस्ट हैं। लेकिन आप टेस्ट के लिए कब जाओगे? जब कुछ कॉमन सिम्टम्स आपको पता चले। वो सिम्टम कौन से हैं, पहले वो देखना, उसके बाद आपको टेस्ट के लिए अपने गायनिक के पास जाना है। तो वो सिम्टम जान लीजिए। मेंसेस खत्म होने के बाद पेल्विक पेन रहना, आपको वाइट डिस्चार्ज आना विद स्मेल, लोअर एब्डोमेन में आपको हैवीनेस महसूस होना, और जब एग रिलीज होता है ओव्यूलेशन टाइम आपको शार्प पेन होना। अगर ऐसे कुछ लक्षण लगते हैं ना, तो आपको ज़रूर गायनिक के पास जाना चाहिए और अपनी ट्यूब से रिलेटेड चेकअप्स करवाने चाहिए। अब आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, जिसका आपको इंतज़ार है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, हम क्या करें, घर पे हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो वो भी सारी चीज़ें क्लिनिकली प्रूवन है, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर हम मेडिकल चीज़ों की, मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें, तो इन्फेक्शंस होने पे डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक कोर्स देंगे, जिसको कि पूरा करना होगा आपको। आप बीच में ना छोड़ें, पूरा फॉलो
फॉलो अप लें। टीबी है तो एंटी टीबी ट्रीटमेंट आपका चलता है, और जब तक ट्रीटमेंट चले हेल्दी प्रोटीन डाइट खाएं ताकि आप जल्दी ठीक हो सकें। फिर अब बेबी प्लानिंग की बात चालू करें। और हाँ, अगर एक ही ट्यूब में ब्लॉकेज है तो सिंगल ट्यूब से भी कंसेप्शन पॉसिबल है, अगर उस तरफ की ओवेरी ठीक से काम कर रही है। लेकिन घर पे भी आप कुछ तरीके अपनाकर अपनी ट्यूब्स को ठीक कर सकते हैं। कई बार इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से ट्यूब बंद सी हो जाती है, बिल्कुल पिन पॉइंटिंग स्पेस होता है जो कि काम का नहीं होता, तो हम एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट देते हैं जिससे कि आपकी ट्यूब्स की हेल्थ बेटर हो जाती है। साथ ही कुछ थेरेपेटिक टिप्स हैं जो लाइफस्टाइल में ऐड करने हैं। सो नेचर बेस्ड एंटी इन्फ्लामेटरी एंटी एडेशन के लिए हम कुछ डाइट सजेशन आपको देना चाहेंगे, जैसे कि हल्दी दूध। हल्दी पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी कई चीज़ें हैं, अदरक भी है और लहसुन भी है, लेकिन हल्दी दूध आप ले सकते हैं। रात को सोते समय हल्दी दूध के साथ एक चुटकी काली मिर्च आपको ज़रूर ऐड करनी होगी। क्लिनिकली प्रूवन है कि कारक्यूमिन जो होता है हल्दी के अंदर, वो एडिशन को लूज़ करता है। तो हल्दी की चाय लेना, हल्दी का मिल्क लेना आपके लिए बेटर है। पीसीओडी पेशेंट हैं अगर साथ में आप, तो दूध की बजाय हल्दी की चाय यानी कि गोल्डन टी आपको लेना होगा। निर्गुंडी एक बहुत ही पावरफुल औषधि है, इसका काढ़ा भी मार्केट में मिल जाता है, लेकिन मैं कहूँगी कि निर्गुंडी के ऑयल से आप अपने लोअर एब्डोमेन की मसाज करें और हीटिंग करें, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन पे बहुत अच्छा काम करता है और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। तो जब फर्टिलिटी मसाज करें उसमें निर्गुंडी ऑयल का आप इस्तेमाल करें। गार्लिक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इन्फेक्शंस में भी काम करता है। जेनाइटल टीबी है तो आपके लिए बहुत कारगर है। 2 गार्लिक के क्लॉव्स गुड़ के साथ या शहद के साथ क्रश करके बारीक चॉप करके आप डेली सुबह खाली पेट ले लीजिए। 1 कप आप उस पर गुनगुना पानी ले सकते हैं, 1-2 घूंट गुनगुना पानी, जितना कम से कम आप लें वो ज़्यादा ठीक होगा। उसके 30 मिनट बाद आप अपना ब्रेकफास्ट ले सकती हैं। तो ये आपको 2-3 महीने रेगुलर रखना होगा। डेली 1 चम्मच तेल अपनी डाइट में कहीं पर भी आप ऐड कर दीजिए, और इसके अलावा जिंजर वाटर इन्फ्यूज़न बना दीजिए। 1 लीटर पानी में 2-3 स्लाइसेस जिंजर की डाल के, और उसको आप दिन में अलग अलग टाइम पे थोड़ा थोड़ा करके पी लीजिए। एटलीस्ट 1 लीटर जिंजर इन्फ्यूज़न आपको लेना चाहिए। जिंजर वाटर लेने से ट्यूबल सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव होगा। ब्लड फ्लो इम्प्रूव होने से ट्यूब्स की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये थी डाइटिक्स के कुछ चुने हुए अमेजिंग टिप्स। और अब हम जानेंगे ट्यूब ओपन करने के लिए लाइफस्टाइल हैक्स। पेल्विक स्टीमिंग कह लीजिए, हॉट वाटर कंप्रेस कह लीजिए। एक टब में गुनगुना पानी या टॉलरेबल हॉट वाटर आप लेके उसमें सिट करें, बैठें, अपने मिड पार्ट को उसमें सोक करें। तो ये भी हो सकता है, ये आपको हार्डली 10 मिनट करना होता है। और इसके अलावा फर्टिलिटी मसाज करने के बाद में कैस्टर ऑयल या निर्गुंडी ऑयल से आप गर्म पानी की बॉटल से अपने लोअर एब्डोमेन की सिकाई करें। ऐसा आपको 3 साइकिल तक एटलीस्ट करना होगा। पीरियड एंड होने के बाद से ओव्यूलेशन तक ये स्टीमिंग या सिकाई आपको करनी ज़रूरी है। विटामिन डी सप्लीमेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शरीर में कोई पोषण की कमियां हैं तो उनको आप पूरा कीजिए। एंटीऑक्सीडेंट यानी रंग बिरंगे फ्रूट्स, बेरीज, हरी सब्जियां आप ज़्यादा मात्रा में खाइए। आपके डेली मील में 1 बोल सूप ज़रूर होना चाहिए, या वेजीज रिच डाइट ज़रूर होनी चाहिए। इन आइडियाज़ से, जो कि डाइट और लाइफ स्टाइल को मिला के एक कंप्लीट पैकेज बनते हैं, 3 से 6 महीने ज़रूर आपको फॉलो करने चाहिए। लोगों को 11 साल, 13 साल, 17 साल बाद भी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। आप भी उम्मीद ना खोएं। थैंक यू।